ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने अमूर्त शरीर की ओर। इतना सा ही सुखी होने का मार्ग है और यह करना कठिन भी नहीं है। हम सुगमता से नेत्रों को बंद कर सकते हैं, अपना मुख अपनी ओर कर सकते हैं, अपने अमूर्त शरीर का एहसास कर सकते हैं। इससे प्रसन्न मुक्ता से होने वाले नाना विकारी परिणामों से, दुखों से, कर्मों के बंधन से हम बच सकते हैं और अपने सन्मुख होने से होने वाली वीतरागता जनित सुख को भोग सकते हैं। हमारे में असीम सामर्थ्य है अपने सन्मुख रहने की। उस सामर्थ्य को हमने पहचाना है। वह वास्तव में हमारा स्वभाव ही है, हमारा स्वरूप ही है। इंद्रियों को प्राप्त कर ही हम गाफिल हो रहे हैं। इंद्रियों के विषय सहजता से ज्ञान में आते हैं और हम इंद्रिय ज्ञान से होने वाले राग आदि जनित दुखों को भोगते रहते हैं। हमें अपने स्वरूप का भान भी होता है। सिर से पैरों तक ये मेरा अमूर्त शरीर है, जो मेरा स्वरूप है, तो भी इसको हम महत्व नहीं देते हैं। बाह्य स्थित मूल पदार्थों को ही महत्व देते हैं और इसी भूल से हम बहिर्मुख रहते हैं। यदि हम अपने अमूर्त शरीर को महत्व दें, इसको सुखदाता माने, अतीन्द्रिय अविनाशी सुख का दाता माने, तो सहजी वृत्ति फिर अंतर्मुख होगी। हमें उत्तम सुख मिलेगा, हम दुखों से मुक्त रहेंगे। ताला कितना ही मजबूत क्यों न हो, यदि सही कुंजी हो तो खुलने में कुछ समय नहीं लगता है। ऐसे कर्म का बंधन कितना ही बलवान क्यों न हो, कितना ही पुरातन भी क्यों न हो, यदि उस बंधन को तोड़ने की कुंजी हमारे पास हो, तो सुगमता से हम कर्म के बंधन को तोड़ सकते हैं। और वह कुंजी है नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखना। तो सहज ही हमको अपने स्वरूप का भान होता है, स्वरूप का सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। बस इस कुंजी के मालिक रहना है, इस कुंजी को खोना नहीं है। बहिर्मुखता रूपी कुंजियों से ये जटिल कर्म का बंधन खुलने वाला नहीं है, कर्म के ताले खुलने वाले नहीं है। कर्म के कितने भी ताले क्यों न हो, वह एक स्वसंवेदन चक्षु से तत्काल ही खुल जाते हैं। अपना मुख अपनी ओर करके जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उससे सब कर्म के बंधन टूट जाते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे हों और मयूर उस पर आकर बैठता है, तो सर्प अपने बंधन को छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब अपने मूर्त के हम सन्मुख होते हैं, तो सन्मुख होने मात्र से जो कर्म हमको सर्वत्र बांधे हुए हैं, वे अपने बंधन को छोड़ देते हैं और हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त होने पर हमारा सुख व्यक्त हो जाता है।
पानी पंप के संबंध से ऊपर चढ़ रहा है, पर पंप को बंद कर दिया जाए तो पानी का चढ़ना तुरंत बंद हो जाता है, उसमें कुछ देर नहीं लगती है। ऐसे ही हम जो बाहर देख रहे हैं तो राग आदि दोष उत्पन्न होते रहते हैं, हमें उत्तम सुख नहीं मिलता है। पर जैसे ही हम बाहर देखना बंद करते हैं, वैसे ही रागादिक दोष मिट जाते हैं और हमें अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आने लगता है। इस प्रकार दुख का कारण बराबर समझ लेने पर और सुख का कारण भी बराबर समझ लेने पर हम दुखों से निवृत्त हो सकते हैं और उत्तम सुख को पा सकते हैं। और इस काम में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, देव शास्त्र गुरु की भी आवश्यकता नहीं, तीर्थ क्षेत्रों की भी आवश्यकता नहीं, किसी के संग की आवश्यकता नहीं। हम अकेले ही मोक्ष मार्ग को तय कर सकते हैं, अकेले ही अंतर्मुख होकर अपने स्वरूप की महिमा लेकर अपने स्वरूप के सन्मुख होकर सुखी हो सकते हैं। किसी के संग की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। आप मुक्ति होने के लिए पूरी तरह सशक्त है, इनबिल्ट शक्ति है और वह अनादि की है, कोई नूतन उत्पन्न भी नहीं करनी है। सब जीवों को अपने क्षेत्र में अपना अस्तित्व भाषित होता है, परलक्ष में भले ही वह स्वरूप लब्धि में हो, उपयोग रूप नहीं हो, तो भी स्वरूप सदा ही लब्धि में रहता है कि मेरा विस्तार कितना है, क्योंकि वहाँ उसको सुख दुख का अनुभव होता है। राग आदि परिणाम भी वही होते हैं, लेकिन लक्ष्य उस समय पर की ओर रहता है, तो हमें अपनी कुछ भी खबर नहीं रहती। जो भीतर महात्मा है, परमात्मा है, उसको हम पीठ देकर रहते हैं। ये अद्भुत से अद्भुत बात है कि जिस मूर्त प्रतिमा में बुद्धगल में भगवान की स्थापना कर देते हैं, उसको हम पीठ नहीं देते। और जो चेतन परमात्मा है, महात्मा है, अपना अमूर्त शरीर, उसको हम निरंतर पीठ देकर रहते हैं, तो उसका पाप तो पड़ता ही है। वह तो वास्तव में परमात्मा है, परमात्मा ही है, उसके सन्मुख होने से ही वृत्ति परमात्मा होती है। वह सदा ही पावन है, उसके सन्मुख होने से वृत्ति पावन होती है। वह सदा ही शुद्ध है, उसके सन्मुख होने से वृत्ति शुद्ध होती है। वह अपना निज विस्तार है, निज आकार है, उसकी महिमा अनंत है, उसमें कुछ भी अवगुण नहीं है, कुछ भी दोष नहीं है, कुछ भी दुख का कारणपना नहीं है। उसका आश्रय करें, उसके सन्मुख हो और दुख हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके सन्मुख होने से रागादि दोष उत्पन्न नहीं होते हैं और रागादि के हुए बिना दुख नहीं होता है। मूल दुख रागादि का है। हम रागादि जनित दुख को तो नहीं जानते हैं और शरीर के दुख को भली भांति जानते हैं, जबकि शरीर का दुख भोग कर तो हमारी परिणति स्वस्थ होती है,
सुख का अनुभव करती है और आगामी परिणामों को भोग कर हमारी परिणति अस्वस्थ होती है और हम दुख का अनुभव करते हैं। जहाँ हम अपने सन्मुख हैं तो हमारा वीतराग स्वभाव व्यक्त हो जाता है। हम वीतराग हो जाते हैं, क्षण मात्र में वीतराग होते हैं। ये अलग बात है कि फिर बहिर्मुख हो जाते हैं तो फिर रागी हो जाते हैं। पर जिस क्षण हम अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हैं उस क्षण राग द्वेष मोह का कोई काम नहीं, बंधन नहीं, अपितु निर्जरा होती है और अंतर में ही बने रहें तो परमात्मा हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा होना अत्यंत सुगम है। अनुभव करके जान लेते हैं तो फिर स्वतः ही उस अनुभव का पुरुषार्थ होता रहता है। एक ही धुन रहती है कि हम अपने सन्मुख रहें, जगत के सन्मुख नहीं रहें। यह धुन ही जीव को मुक्त करती है, परमात्मा बनाती है। बाहर में जो विषय सुख भोग लेता है जीव उसको उसकी धुन हो जाती है और उस धुन के पीछे उस विषय सुख को बारंबार भोगता है और अधोगति में जाता है। इधर जो अपने में आकर जो अतीन्द्रिय सुख भोग लेता है और उसकी धुन हो जाती है तो वह परमात्मा पद पा लेता है। बस धुन होनी चाहिए विषय सुख की नहीं, स्वसन्मुख होने से होने वाले अतीन्द्रिय सुख की। एक धुन से दुर्गति होती है, एक धुन से सुगति होती है और सुगति एक ही है, उसको मोक्ष कहते हैं। जहाँ जीव मूर्त शरीर से रहित होता है, निर्बंध होता है और उसका सुख स्वभाव में व्यक्त हो जाता है तो अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर टिका कर रखें, अपने शौर्य को प्रकट करें। ये शौर्य सब जीवों को मिलता है, ये उसका वास्तव में स्वभाव ही है। हर जीव स्वरूप से परमात्मा ही है। यदि कर्म का बंधन नहीं हो तो वह परमात्मा रूप ही होता है और बंधन को मिटाने का एक ही उपाय है कि बंधन प्रदत्त सुविधाओं को नहीं भोगना है। क्या कार्य हम मुक्त शरीर की सहाय से करते हैं उस सभी कार्यों को हमने छोड़ देना है। मूर्त पदार्थों के आलम्बन से नहीं रहना है। बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों अंतर में जो मूर्त शरीर है दोनों के ही आश्रय को छोड़ देना है तो अपनी परमात्मा मूर्ति का आश्रय होता है। हम अपने सन्मुख होते हैं, वीतराग होते हैं, अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। हमारा शरीर विशाल है, विशाल इस अर्थ में भी कहें कि अभी कर्म के संबंध सहित होने से हम पूरी मूर्त को एक साथ अनुभव में नहीं ले सकते। इसका कुछ भाग ही एक बार में हमको अनुभव में आता है। सिर के भाग को लक्ष्य में लीजिए।
ऐसे एक एक क्षण हमने अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाना है, तो इस क्रम में हमने परमात्मा हो जाना है। कर्म रूपी ताले टूट जाने हैं और हम निर्बंध होकर परमात्मा होंगे। वही यथार्थ भक्ति है, जहाँ जीव अपनी महिमा लेकर अपने सन्मुख रहता है, तो कर्म के जितने भी काले हैं जिन्होंने हमारे स्वरूप को आवृत किया है, सुख को रोका है, वे सब ताले टूट जाते हैं। अभेद भक्ति परमात्मा की भक्ति, इस भक्ति से ये संसारी जीव अमर हो जाता है। भक्तामर स्तोत्र में परमात्मा की भक्ति की गई है, पर हमें खबर ही नहीं है कि वह परमात्मा आप स्वयं ही है। उस स्तोत्र में अपने स्वरूप की ही भक्ति की गई है और उससे कर्म का बंधन टूट जाता है, नियम से टूटता ही है और जीव परमात्मा होता है। तो स्तोत्र वही पढ़ना योग्य है जिसमें अपने अमूर्त शरीर की भक्ति हो। गुणगान भी वही सही है जिसमें अपनी मूर्त का गुणगान हो। पूजा भी वही सही है जिसमें अपनी मूर्त का गुणगान हो। दर्शन भी वही है जिसमें हम अपनी मूर्त का दर्शन करते हैं। हम परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन करते हैं, पर वास्तव में प्रतिमा संज्ञा हमारी चिन्ह मूर्त को लगती है। परमात्मा का पर्यायवाची शब्द चैत्य है, जिसको चेता जाए, जिसका अनुभव किया जाए, वह चैत्य है, वह प्रतिमा है और उसका दर्शन माने अनुभव होता है। अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद दर्शन पाहुड़ में अपनी मूर्त को ही प्रतिमा संज्ञा देते हैं और उसके अनुभव को ही दर्शन कहते हैं, देव दर्शन कहते हैं। जब हम ही चैत्य हैं तो अकृत्रिम चैत्य भी हम ही हैं, क्योंकि हम अनादि से हैं, कभी हमारे प्रतिमा को किसी ने बनाया नहीं है। बाहर की तो सारी रचनाएं ही नियम से कृत्रिम होती है, कारण कि उद्गल बंद रूप है और उसका रूप बदलता रहता है। वह स्वरूप से ही पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, तो सदा एक रूप नहीं रहता है। उद्गल स्कंद में निरंतर परमाणु आते जाते रहते हैं, वहाँ एक रूपता नहीं है, एक पदार्थ भी नहीं है, इसको एक प्रतिमा या चैत्य नाम दिया जा सके। पर अपनी मूर्त तो अनादि अनंत एक ही रहती है, तो अपने मूर्त को प्रतिमा मानिए और उसका स्वसंवेदन रूप दर्शन करिए। भगवान की प्रतिमा अपनी चिन्ह मूर्त को मानिए और उसका सतत दर्शन करिए। जो मूर्त प्रतिमा में हम परमात्मा की स्थापना करते हैं, उसका इंद्रिय ज्ञान होता है और उसको करते हुए आकुलता होती है, तो हम परमात्मा की प्रतिमा को कहाँ निरंतर देख पाते हैं। पर अपने चैत्य को, अपनी प्रतिमा को जो वास्तव में प्रतिमा नाम पाता है,
तो उसका दर्शन हम निरंतर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमको सुख का अनुभव होता है और वह वास्तव में हमारा स्वभाव ही है। स्वभाव के व्यक्त होने में कोई प्रयत्न नहीं होता है। प्रयत्न है वह बाधक कारण को हटाने में है। स्वभाव को व्यक्त होने में कोई प्रयत्न नहीं होता है। पानी ऊपर चढ़ रहा है तो पंप को बंद करने में यत्न लगता है, फिर पानी का चढ़ना रुक जाता है, उसमें कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। तो यत्न है इंद्रिय ज्ञान को रोकने में, तो सुख को होने में वास्तव में कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। आत्म दर्शन में कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह तो स्वभाव ही है, बिना यत्न के ही होता है। हमको सुख स्वभाव कोई यत्न से प्राप्त नहीं हुआ है, वह तो हमारा स्वरूप ही है और स्वरूप की उपलब्धि तो बाधक कारण मिटने पर स्वतः हो जाती है। उस बाधक कारण को मिटाने के लिए ही हम फिर अपने ध्यान को अपनी ओर लाते हैं। फिर तो इसलिए कह रहे हैं कि फिर हमारा उपयोग बाहर हो जाता है, अन्यथा तो फिर आने का कोई मतलब ही नहीं है। जो अपने में आया, ठहर गया, कर्म नष्ट हो गया, फिर जीव अपने में ही रहता है, कोई आने का काम नहीं है। उस स्थिति को ही हमें लाना है। लाट के भाग पर आइए। दोनों भवों का मध्य भाग सत्र का प्रयोजन यही है कि हमको एक धुन हो जाए अंतर में रहने की, अपने विस्तार का अनुभव करते हुए रहने की, अपने विस्तार के सन्मुख रहने की, अपने विस्तार को ही परमात्मा मानने की। कब हम परमात्मा नहीं हैं कि कोई एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब हम अंतर में परमात्मा नहीं है। वृत्ति के लिए उसका विस्तार ही परमात्मा है। प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली वृत्ति के लिए जो वृत्ति जिसमें से आती है उसको ही अपना समर्पण दे। वृत्ति का जनक उसका विस्तार है, तो वृत्ति को पुत्र जानो और विस्तार को पिता या माता मानिए, जनक या जननी मानिए। और पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने जनक और जननी से विमुख नहीं रहे, उनके प्रति सदा आदर भाव रखे, भक्ति का भाव रखे, उसके प्रति सदा ही कृतज्ञ रहे। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव जगाइए अपनी मूर्त के प्रति। इस कृतज्ञता के भाव में परम आनंद छिपा है। प्रतिक्षण इसको ही धन्यवाद देना है। फिर देखिए जीवन में कितना आनंद मिलता है। लोक व्यवहार में तो बाहर से कुछ सुख मिलता है तो हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। जो भौतिक संपदा मिली है तो उस भौतिक संपदा के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, पर हमें खबर ही नहीं है कि भौतिक संपदा वास्तव में अपने स्वाभाविक सुख का कारण बिल्कुल नहीं है, तो उसके प्रति कृतज्ञता का वास्तव में कोई फल नहीं है।
कृतज्ञ होना है हमको अपनी मूर्त के प्रति, और धन्यवाद भी उसको देना है, क्योंकि सुख की वृत्ति उसमें से आती है। सुख मार्ग बताने वाले में से भी नहीं आता है, तो मार्ग बताने वाले को भी धन्यवाद नहीं देना है। हमें तो बस मार्ग पर चल पड़ना है। लोक में भी ऐसा होता है, जब मार्ग पर पहुंचने की उतावल होती है, जल्दी होती है, तो मार्ग पूछते हैं और मार्ग पर चल पड़ते हैं। उसको धन्यवाद देने की फुर्सत कहाँ है। कार में हम गूगल का मैप लगा लेते हैं, डेस्टिनेशन डाल देते हैं, वह मैप हमको गंतव्य तक पहुंचा देता है, और हमने कभी उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की है, उसको धन्यवाद नहीं दिया है। और दे भी तो कृतज्ञ हो तो भी कौन सा अतीन्द्रिय सुख मिलने वाला है। हमें अतीन्द्रिय सुख की अंतरंग कामना होती है, हम स्वस्थ रहें, वही अतीन्द्रिय सुख है। तो स्वस्थ तो तभी रहते हैं जब हम अपने में स्थित होते हैं, अपनी मूर्त में स्थित होते हैं। तो अपनी मूर्त के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना है कि वह न हो तो पर्याय कभी उत्तम नहीं, पर्याय ही नहीं, पर्याय का जन्म ही नहीं। तो अपनी प्रतिमा जो परमात्मा की प्रतिमा है, अकृत्रिंचेत्य है, उसके दर्शन से ही वृत्ति निहाल होती है। तो वृत्ति को चाहिए कि अपने विस्तार के प्रति आभार व्यक्त करे, उसको बारंबार धन्यवाद दे। तो फिर देखिए जीवन में कितना अमृत खुलता है। आप फिर उसके सन्मुख रहकर आनंद से सदा सराबोर ही रहेंगे, पूर्ण आनंद को पाएंगे और वह अनंत काल बना रहेगा। तो अपने मूर्त के प्रति आभार व्यक्त करिए, उसको धन्यवाद दीजिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।